दोस्तों, अगर आपने भी चाणक्य की बताई गई इन 7 नीतियों को अपना लिया तो दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आप भी हमेशा परेशान रहते हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है तो उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। अगर आप भी इन 7 नीतियों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आपका कोई भी दुश्मन हो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कौन सी 7 नीतियां हैं तो इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में चाणक्य द्वारा विस्तार से बताया गया है सभी नीतियों के बारे में। अगर आप इन नीतियों का पालन करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी और आपका दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो चलिए जानते हैं चाणक्य की कौन से 7 नीतियां हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त के एक छोटे से लेकिन समृद्ध राज्य में वीरेंद्र नाम का एक युवक रहता था। वह न तो बहुत शक्तिशाली था न ही बहुत अमीर, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी आग थी जो उसे साधारण से असाधारण बनने की ओर ले जा रही थी। उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसकी सफलता से जलने वाले लोग बहुत थे, दुश्मन भी और नकाब पहनकर दोस्त बनने वाले भी। वीरेंद्र मेहनती था, ईमानदार था और अपने काम से काम रखता था। लेकिन जैसे जैसे उसका सम्मान बढ़ने लगा वैसे वैसे उसके विरोधी भी बढ़ते गए। कोई उसकी छवि बिगाड़ने की कोशिश करता, कोई झूठी अफवाहें फैलाता तो कोई उसके रास्ते में जानबूझकर रुकावटें डालता। एक दिन जब सारी साजिशें एक साथ उस पर टूट पड़ी तब वह टूटने ही वाला था। उसी रात वह नगर के बाहर स्थित एक पुराने आश्रम में पहुंचा जहां आचार्य सोमदेव रहते थे, ज्ञान, नीति और अनुभव का भंडार। वीरेंद्र ने आचार्य से कहा, गुरुदेव, मैं सही हूं फिर भी हार रहा हूं। मेरे दुश्मन हर तरफ हैं। मैं क्या करूं? आचार्य मुस्कराए और बोले, वत्स, अगर तुम ये 7 नीतियां अपना लो तो याद रखना दुश्मन भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नीति 1, मौन की शक्ति अपनाओ। आचार्य ने कहा, सबसे पहले सीखो हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। वीरेंद्र चौंका। लेकिन गुरुदेव, अगर मैं चुप रहूंगा तो लोग समझेंगे मैं गलत हूं। आचार्य बोले, जो शेर होता है वह कुत्तों के भौंकने का जवाब नहीं देता। दुश्मन तुम्हें उकसाएगा, अपमान करेगा ताकि तुम गलती करो। मौन उसे सबसे ज्यादा कमजोर करता है। वीरेंद्र ने अभ्यास किया, उसने अपमान को अनदेखा करना शुरू किया और उसने देखा जो लोग प्रतिक्रिया चाहते थे वे खुद थकने लगे। नीति 2, अपने लक्ष्य को गुप्त रखो। आचार्य ने कहा, दुश्मन को तुम्हारी ताकत नहीं तुम्हारा लक्ष्य पता होता है। वीरेंद्र को याद आया वह अपने हर प्लान को सबके सामने बता देता था। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अब उसने सीखा, कम बोलो ज्यादा काम करो। लक्ष्य को मन में रखो, परिणाम लोगों के सामने रखो। धीरे धीरे दुश्मनों की चालें बेकार होने लगीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता था कि अगला कदम क्या है। नीति 3, क्रोध नहीं, संयम अपनाओ। एक दिन एक दुश्मन ने जानबूझकर वीरेंद्र को सभा में अपमानित किया। पूरा दरबार उसकी प्रतिक्रिया देख रहा था। पुराना वीरेंद्र होता तो भड़क जाता, लेकिन नया वीरेंद्र शांत रहा। आचार्य के शब्द गूंजे, क्रोध में लिया गया निर्णय दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार होता है। संयम ने वीरेंद्र को गलत कदम उठाने से बचा लिया और अपमान करने वाला व्यक्ति खुद सबकी नजरों में गिर गया। नीति 4, आत्मविकास को प्राथमिकता दो। आचार्य ने कहा, दुश्मन से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को इतना मजबूत बना लो कि लड़ाई की जरूरत ही न पड़े। वीरेंद्र ने खुद पर काम शुरू किया, ज्ञान बढ़ाया, कौशल सीखा, शरीर और मन को मजबूत किया। अब फर्क साफ दिखने लगा। दुश्मन वही थे लेकिन वीरेंद्र बदल चुका था। जब तुम आगे बढ़ते हो
तो पीछे खड़े लोग अपने आप छोटे लगने लगते हैं। नीति 5 सही समय का इंतजार करना सीखो। एक बार वीरेंद्र को मौका मिला कि वह अपने दुश्मन को तुरंत जवाब दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आचार्य ने समझाया, हर युद्ध लड़ने के लिए नहीं होता, कुछ युद्ध जीतने के लिए टाले जाते हैं। वीरेंद्र ने धैर्य रखा। समय आया, दुश्मन खुद अपनी ही चालों में फंस गया। धैर्य ने वह जीत दिलाई जो जल्दबाजी नहीं दिला सकती थी। नीति 6 अपने चरित्र को मजबूत बनाओ। आचार्य बोले, जिसका चरित्र मजबूत होता है उसके खिलाफ साजिशें टिक नहीं पाती। वीरेंद्र ने कभी गलत रास्ता नहीं चुना, चाहे नुकसान ही क्यों न हो। उसकी ईमानदारी धीरे धीरे उसकी ढाल बन गई। लोगों ने अफवाहों पर भरोसा करना छोड़ दिया, क्योंकि एक साफ चरित्र 1000 सफाइयों से ज्यादा ताकतवर होता है। नीति 7 ईश्वर और आत्मविश्वास पर भरोसा रखो। अंत में आचार्य ने कहा, जो व्यक्ति खुद पर और ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे कोई हरा नहीं सकता। वीरेंद्र ने सीखा, डरना नहीं, टूटना नहीं, भागना नहीं। जब तुम्हारा आत्मविश्वास अडिग होता है तो दुश्मन चाहे जितनी चालें चल ले, वह खुद हार जाता है। परिणाम समय बीता। आज वही वीरेंद्र राज्य का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। दुश्मन या तो पीछे छूट गए, या खुद बदल गए, या अपनी ही नीतियों से नष्ट हो गए। वीरेंद्र ने कभी किसी से बदला नहीं लिया, उसने बस 7 नीतियां अपनाई। कहानी की सीख, दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे व्यवहार में अवसर ढूंढता है। मौन, संयम और धैर्य तीनों सबसे बड़े हथियार हैं। खुद को इतना मजबूत बना लो कि दुश्मन का अस्तित्व ही बेमानी हो जाए। याद रखो, अगर तुम सही नीतियों पर चलो तो दुश्मन भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।